अब सर एक क्वेश्चन मेरा, सर हाँ। वो 3 मंथ के बाद सर जो मेंस होगा, तो मेरा सर मेंस सिलेबस कंप्लीट रूप से पूरा पूरा पढ़ा हुआ नहीं। मैंने मैंने जो प्री की तैयारी की थी विद ठीक वो है। टीचर के एग्जाम के साथ, उस बेस पे सर मेरा प्री क्लियर हुआ। तो सर अब टाइम कम है, और विद आंसर राइटिंग भी करनी है। तो सर आंसर राइटिंग में किस समय करूँ, और पहले सिलेबस कौन से मंथ तक सिलेबस क्लियर करूँ, और लास्ट किस मंथ, या दोनों को साथ साथ में आंसर राइटिंग? नहीं, आंसर राइटिंग तो आपको हर संडे करनी पड़ेगी, हर 7 दिन के बाद। ठीक है, चाहे सात भाटिया दिन आश्रम का कोई मॉडल पेपर लीजिए, चाहे स्प्रिंग बोर्ड का आप आयुषी से हेल्प ले सकते हैं, स्प्रिंग बोर्ड का लीजिए। ग्रुप में शेयर कर देंगे आयुषी, अगर कोई पेपर मिलता है तो। और बिल्कुल उसी पैटर्न में आंसर लिखिए, मतलब 2 घंटे का टाइमर लगा के। 1 मिनट भी अपनी तरफ से ईमानदारी बरतिए। 2 मिनट 5 मिनट पहले पेपर हो जाना चाहिए। ठीक है, नहीं हुआ तो ओके कोई सर। बात नहीं, छोड़ दीजिए उतना ही। और ईमानदारी से अपने मार्क्स दीजिए। और आपस में कॉपी चेक करिए, आप जिसका भी मेंस आने वाला है वो आपस में, ये ग्रुप हमने इसीलिए बनाया है। मैं इस ग्रुप में जब तक किसी की मैंने आज तक कॉपी नहीं देखी कि वो कॉपी डाल रहे हैं आपस में चेक कर रहे हैं, या हमसे कोई रेफरेंस जी। मांग रहे हैं कि भाई हमने ये आंसर लिखा है आपको क्या लग रहा है, या हमने आपस में चेक की हमने इतने मार्क्स दिए आप दे दीजिए। तो हमारे को गाइडेंस का मौका मिल नहीं रहा है बहुत दिन से, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब तो मेंस आ भी रहा है, तो अब मुझे लगता है कि कॉपी आनी चाहिए किसी न किसी की। ठीक है। भाई जी और जो साई जी इन्होंने मेंस दिया है, तो इन्हें मैं अपने शेयर करूँगा। हाँ हाँ। तो आप आंसर राइटिंग बिल्कुल साथ में करिए। 3 महीने है तो जैसे आप अगर छुट्टी ले सकते हैं, अगर जॉब में है छुट्टी ले सकते हैं तो छुट्टी लीजिए। कोई जॉब नई नई लगी है सर उसमें वो, एक्सटेंशन एक्सटेंशन लीजिए। हाँ सर वही, मैं इस बारे में मैं जी से बात करूंगा, वो शिक्षा विभाग से, या जो बिल्कुल। साई जी हैं उनसे। हाँ। Yes. सिलेबस को रेडी करते जाइए, और आंसर राइटिंग तो भाई बहुत जरूरी है, हर सप्ताह आंसर लिखिए, और आखिरी के महीने में तो कम से कम 10 सेट तो देना पेपर। हर तीसरे दिन चौथे दिन, हर तीसरे दिन चौथे दिन। हाँ सर, वो मैं लूंगा, अवकाश ले लूंगा। हाँ हाँ। बिल्कुल। आंसर राइटिंग अगर सिलेबस कुछ भी कवर नहीं भी हुआ है तो भी आंसर राइटिंग करिए, वो तो करनी पड़ेगी। कवि जी, आपने जो पिछली बार मेन दिया था उस समय पेपर अटेम्प्ट किए थे किसी, किए थे बिल्कुल आप? बिल्कुल सर, भाटिया आश्रम से। किए थे। जी। ओके। तो वहाँ वो फिर कित कोई इम्प्रूवमेंट का सजेशन नहीं देते क्या कि कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो देते हैं क्या? वहाँ सर पेपर का स्टैंडर्ड तो मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन वो मार्किंग सही हिसाब से मतलब होती नहीं थी वो। बाकी पेपर का स्टैंडर्ड तो बहुत अच्छा होता था, मतलब लिखने के लिए बहुत अच्छा था। नहीं, थोड़े स्टूडेंट। मतलब मार्किंग है वो अपने मतलब एक दूसरे के फ्रेंड से ही चेक करवाते थे, वो थोड़ी इतनी एक्यूरेसी नहीं आती थी ये। इसीलिए मैं खुद ही चेक करता था मेरी कॉपी। मेरे हिसाब से मतलब ये स्प्रिंग बोर्ड समय ये बेहतर रहते हैं उससे, मतलब भाटिया आश्रम से वो ये बेहतर है संस्था। हाँ, स्प्रिंग बोर्ड अच्छा चेक करता है कॉपी। आयुषी, स्प्रिंग बोर्ड का आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप जो जा रहे हो, कोचिंग कर रहे हो, क्या क्या कहना चाहोगे सभी को? हाँ सर, मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ कि और मैंने मतलब ये ज्वाइन किया ना स्प्रिंग बोर्ड, इससे बेस्ट शायद ही कोई और इंस्टीट्यूट होगा। अच्छा। अरे साथ में मेंस की भी प्रैक्टिस करवाते हैं, और नोटबुक चेक भी। तो मेरे को ये सबसे अच्छा ये लग रहा है वैसे, और को देखते हुए। चलो, मतलब ये मैं मेरी जो आशंका थी कि हिंदी का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, उस पर भी बराबर फोकस करते हैं ये लोग पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, स्प्रिंग बोर्ड सब पे करता है। बिल्कुल स्प्रिंग बोर्ड सबसे बेस्ट है सर। और प्रमोद सर, इसकी स्प्रिंग बोर्ड की जोधपुर में भी ब्रांच है, तो क्या? हाँ, वो भी नहीं वो तो अच्छी है। केवल टेस्ट सीरीज के लिए, वो केवल टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराते हैं। अच्छा। अच्छा, आजकल कोचिंग कर दी। हाँ, वो टेस्ट सीरीज का एक अलग से कोई ब्रांच है, हमारे सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, केवल टेस्ट लिए जाते हैं, बाकी कोई पेपर डिस्कशन तो होता है, लेकिन वो जयपुर वाला वैसे नहीं कोचिंग। 2013-14 में तो कोचिंग थी जोधपुर में। कोचिंग, लेकिन पिछले काफी समय से तो नहीं, केवल टेस्ट लिए जाते हैं टेस्ट।
ओके, ठीक है। पावटा चौराहे के पास उधर है। हाँ, हाँ हाँ। आउट ऑफ। और किसी के कोई सवाल रह गए हैं क्या? और कोई कुछ पूछना चाहे तो, नहीं तो फिर अब मेरे ख्याल से बाइंड अप करें, काफी समय हो गया। महेश जी आप, जो सर आपने जो हाँ आप कौन बोले, बोलिए सवाई जी बोले, कौन बोला था, सोहन जी? हाँ सर मैं बोला था स्वाति जी और मई जी और प्रमोद जी, आप जो भी सोर्स हो जो भी आपने सर बताया है तो व्हाट्सएप पर सर शेयर हो तो मैं मैंने कर दिया है सोहन जी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो पूरण जी ने जो डाला था ना, सोर्सेस की जी फोटो सर। डाली थी, उस समय क्या है सब लोग ऐड नहीं थे, तो अभी मैंने वापस यस शेयर सर। कर दिया है वो सोर्सेज जो थे ना। और एक ज्योग्राफी के भी बहुत अच्छे नोट्स थे, वो भी डाल दिए, मतलब अपने आप में लगभग कंप्लीट हैं वो नोट्स, वो भी डाल दिए हैं। ठीक है ना, सोर्सेज का भी डाल दिया है। या मैं एक बात कहना चाहूंगा सर, महेश जी जो है, महेश जी से जो मेरी बातचीत हो रखी है, महेश जी ने सारी तैयारी अपने लेवल पे भी की है, उन्होंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। इन्होंने सिर्फ अच्छा मटेरियल सिलेक्ट किया और अपने लेवल पे ही ये करते गए। तो महेश जी आप बताएं, आपने मैन दिया है तो थोड़ा अपना अनुभव ही सबके साथ शेयर करें, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे सभी को? सबसे पहले तो सर यही है कि आपके पास अच्छा सिलेबस है, वो आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद में अपने पास टाइम कितना है, जैसे अभी मेंस है 27-28 जनवरी को है, 3 महीने है अपने पास। तो इस दौरान अगर हम 25 तारीख तक सारा सोर्स अपने पास अवेलेबल हो, और उसके बाद में अपनी स्ट्रेटेजी ये हो कि सारे को अपन 1.5 महीने के या फिर 2 महीने में टच कर सकें वापस, ताकि अपने को रिवीजन का मौका मिल जाए। और 1.5 महीने तक टेस्ट सीरीज लिखना, उसके बाद में लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हाँ अभी ये के तो मैथ्स सर के वो हिसाब सर। से बता। ठीक है, 1.5 महीने के बाद में अगर टेस्ट सीरीज लिखे तो वो ज्यादा सही रहेगा। और पेपर को, भाई 4 पेपर है तो चारों को अलग अलग डिवाइड कर दो डे के हिसाब से, जैसे मैंने किया था। मैं जैसे सुबह है तो सुबह के टाइम फर्स्ट पेपर का एक पढ़ता था, और फिर दोपहर में कोई और ये जो फोर्थ पेपर है उसके जो ग्रामर का पोर्शन है वो जैसे 10-20 डेली करना, ये रहता था। जैसे वोकेब है, हम्म। उसमें पर्यायवाची है या फिर जो सिनोनिम एंटोनिम जितने भी थे, तो 10-20 डेली के हिसाब से करता था। उस हिसाब से मेरा फोर्थ पेपर क्लियर हुआ। और निबंध है वो डेली एक दो निबंध डेली हर सब्जेक्ट लिखते थे। वैसे अभी पैटर्न ये चल रहा है कि आरपीएससी एक निबंध जरूर राजस्थान के संदर्भ में पूछती है, तो फिर राजस्थान के संदर्भ में जितने भी निबंध है वो स्पेशली अपने को एकदम सही से हो तो अपना काम वहीं से निकल जाए। ठीक है, और जैसे कि आप अभी जैसे सोर्स का बता रहे थे, तो मैंने गाइड के तौर पर तो आरबीडी पढ़ी थी, और अदर किसी कोचिंग के नोट्स की बजाय राजस्थान के लिए, वैसे राजस्थान का सब तो तैयारी करते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल से आए थे, पिछली पैटर्न में भी था, तो मैंने एनसी बिश्नोई करके थी, वो बुक पढ़ी थी। एनसी बिश्नोई वर्ल्ड हिस्ट्री की आती है, उससे पढ़ा था। और इंडियन हिस्ट्री को एनसी मुझे बिश्नोई, कम तवज्जो दी थी, एनसी ताकि बिश्नोई देखिए आप, लंबा था मैंने तो जो उसमें शेयर टाइम किया ज्यादा है, खर्च पूर्ण जी होता। ने जो इस फोटो बार शेयर टाइम की है है उसमें है वापस एनसी बिश्नोई लिखा हुआ है। तो है ना उसमें सर? हाँ। और फर्स्ट पेपर की बात जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने वो हिस्ट्री में ये हो गया। उसके बाद में इकोनॉमिक्स है, तो इकोनॉमिक्स में मनमोहन शर्मा की छोटी सी बुक आती है, सारे के सारे मैंने उसी में से, उसमें इंडियन भी थी, राजस्थान की भी थी। और सबसे पहले तो वैसे मैंने राजस्थान अध्ययन वगैरह को प्री के टाइम कवर कर लिया था। ठीक है, तो उसके जैसे राजस्थान अध्ययन के लेसन होते हैं, उनके पीछे प्रश्न जरूर दिए होते हैं, तो उन प्रश्नों को उत्तर अपन ढंग से लिख लेते हैं ना, तो वो आधी तैयारी लगभग राजस्थान तो वहां से कवर हो ही गया, जैसा मैंने किया था। और जो राजस्थान का सारा राजस्थान अध्ययन से, बाकी ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए शायद महेश बर्णवाल करके बुक थी,
हाँ महेश बर्णवाल है। उसी को देखा मैंने। और हाँ, इंग्लिश में बीके रस्तोगी, जैसा आपने बताया था, आप लेटेस्ट बुक ले आइए। उसमें से क्या है कि वो लेटेस्ट वाली पूछते हैं, वो तो वो लेटेस्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा। और बाकी हिंदी में नवीन हिंदी है। बाकी पब्लिक एड का और पॉलिटिकल साइंस का सर ने बताया ही है। वैसे ज्यादा से ज्यादा मैंने लिखा था, वैसे क्वालिटी एजुकेशन करके कोचिंग है, उसके मैं ऑनलाइन पेपर मेरे फ्रेंड की खरीदी हुई थी, तो उससे मैं ले लेता पीडीएफ, और घर पे प्रिंटर था तो प्रिंटर वो निकाल के लिखता था। और चेक मैं प्रमोद जी की तरह खुद से ही करता था। ये बात है। फिर वो आंसर की दे देते थे, हालांकि वो भेजता था तो लगभग मैच होते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो बताए वही उत्तर सही। जो ऑफिशियल जो बुक्स में उत्तर है ना, उससे अगर मैच होते हैं तो ही अपना काम बनेगा, नहीं तो बनेगा। जैसा कि अभी आप बता रहे थे ना, क्या नाम है, सोई जी नाम है ना अपना? हाँ हाँ जी जी सर। जी, आपने जैसे बताया कि मुझे नंबर नहीं है, ऐसा काफी जनों के साथ हुआ कि मैंने बहुत अच्छा लिखा और नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पूछूं आपको कि आपने को सवाल आया था अपने द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित, जी उसमें आपने क्या लिखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध से स्वदेशी उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उसमें आपका उत्तर जैसे क्या था? आपने लिखा तो होगा ही, थोड़ा था नहीं आप। अब तो कंफर्म याद नहीं है सर, लेकिन फिर भी आईडी के हिसाब से, अभी के हिसाब से बता दें। कंफर्म तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिस्ट्री चलिए, वैसे थोड़ा मेरा ऐसे वीक ही था। महेश जी कॉपी कॉपी आ जाने दीजिए, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक हाँ, ठीक ठीक सर। बिल्कुल। एक बार जब कॉपी आती है एक इसी बार फिर प्रकार है डिस्कशन रखेंगे, बिल्कुल सर। हाँ, सबकी कॉपी आने दें। ये। बाकी अगर वैसे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोचिंग से करते हैं तो ही होता है, बहुत हो जाता है। अपने मौलिकता अपने में है। बाकी प्रमोद जी का एक इंटरव्यू सेशन के तौर पर देखे जिन्होंने लिया था, उस मूक से काफी मैंने सीखा। और जैसा अपना इंटरव्यू रहा था ना सर, वैसे ही वो वहां पर चला के हॉबी का पूछा उन्होंने, गाना वहां भी गवाया था मुझे। अच्छा अच्छा। ये बात है सर। तो सर बाइंड अप करें, और किसी को कुछ पूछना तो सेशन। एक लास्ट बात मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जो अभी प्री और मेंस नहीं दे रहे हैं, जो मतलब ग्रेजुएशन के अभी दौर में है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या मतलब ग्रेजुएशन ही चल रही है जिनकी अभी। जी जी जी। तो वो भी जब प्री या मेंस आता है, जैसे जब भी कोई एग्जाम का, मान लीजिए यूपीएससी है या आरएस है, तो इनका जब प्री और मेंस आता है तो आप भी जैसे प्री आज हो गया तो आज ही रात को उस पेपर को डाउनलोड करके आप भी दीजिए। ठीक है। जी अब सर। जैसे 3 महीने बाद मेंस है, तो जो ग्रेजुएशन के अभी प्रोसेस में है बच्चे, उनकी भी जितनी तैयारी है उस तैयारी के साथ ही दीजिए। जैसे मेंस का पेपर, 2 पेपर हुए आज, 3-3 घंटे में हुए। और भाटिया आश्रम में तो हमको ये भी प्रैक्टिस करवाते थे कि एकदम पंखे वंखे बंद करके और वहाँ एकदम छोटे से स्टूल पे बिठा के और वहीं लिखवाते थे, क्योंकि सरकारी स्कूलों में सेंटर आता है और वहाँ भरी गर्मी में आपको मिलेगा नहीं बैठने को कोई, कई बार लाइट भी चली जाती है। तो आपको जो मतलब उसी माहौल के हिसाब से आपको पेपर देने, और जैसे सैटरडे को हुआ मान लीजिए और संडे को हुआ, 2-2 3-3 घंटे के 2 पेपर होंगे एक ही दिन में। तो उस तरीके का टेम्परामेंट आपका डेवलप होना चाहिए, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या मैं दूसरे बच्चों का भी कह रहा हूँ। एक ही दिन में 2 पेपर लिखने की आपकी मतलब पूरी कैपेसिटी होनी चाहिए, उस तरीके का टेम्परामेंट डेवलप करना है आपको। अदरवाइज क्या होता है, आदमी मस्ती में आराम से एक पेपर देता है पूरे दिन में, और वहां 2-2 पेपर, और वो भी लगातार 2 दिन होते हैं, तो उस चीज को वो कोप विद नहीं कर पाता है। ठीक है। यस। कोप कोप विद से मुझे याद आ गया, ये कभी पूछेंगे इंग्लिश में, हो सकता है इस बार आ जाए आरएस मेंस में। वहां पे लिखा हुआ आएगा, कोप अप विद लिखा हुआ आएगा, तो वो अप हटा देना, कोप विद करेक्ट होता है। ओके। हाँ। ठीक है सर, और किसी को कुछ पूछना? एक बार आज का सेशन यहीं पे समाप्त करें।
बहुत 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 सभी ठीक को सर। धन्यवाद, विशेष प्रमोद जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लगातार 1-1.5 महीने से मेरे को लगातार कह रहे थे कि सर एक मीटिंग रखो सभी के साथ। तो आज ये संभव हो पाया, आप सभी ने सहयोग किया, पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा। एक अच्छा माहौल बनता है दूसरे बच्चों के लिए भी, आने वाले समय में और बच्चे अपन चाहेंगे ग्रुप से जुड़े और इसी तरह से अपन अपने ग्रुप में नई नई एक्टिविटीज करते रहें। मुझे महेश जी से बहुत खुशी है, बहुत जब भी मैं इनसे संपर्क करता हूँ हरदम तैयार रहते हैं और बड़ा सहयोगी नेचर। इनफैक्ट प्रमोद जी हैं, प्रवीण जी हैं, पूरन जी हैं, ये सब जब भी कहते हैं तैयार रहते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज अधिकारी लेवल के पद पर सब है, आसीन है, समय नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के लिए समय देना, उनके लिए कुछ करने की इच्छा रखना एक बड़ी चीज है जो हमें बहुत प्रोत्साहित करती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर प्रमोद जी। और एक एक बात मैं बताना भूल गया, प्रमोद जी का हाल ही में प्रमोशन हुआ है, कस्टम इंस्पेक्टर से जो हायर अपर पोस्ट है उस पे गए। कौन सी पोस्ट, क्या नाम है, अप्रेजल क्या नाम था सर? प्रेजर है, गजेटेड पोस्ट है। बधाई बधाई है अभी सर, बीच बधाई। में कांग्रेचुलेशन सर। तो बहुत अच्छा है सर। न फिर अपन मिलेंगे, फिर इस तरह के और कार्यक्रम रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।